हेलो एवरीवन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन करना देखेंगे क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे किसी भी ट्रांजैक्शन का। ये मैंने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए हैं, क्लास 11th की बुक से लिए हैं। आपको ये सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये आपके यूपी पीजीटी का ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यूपी पीजीटी एंड टीजीटी का, इन दोनों में भी अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहाँ फायदा करेगा, और आपको करेगा ये फंड फ्लो में आपके वर्किंग कैपिटल पर हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पूछा जाता है। हाँ, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपका इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। उसके बारे में पता चलता है, तो इसी अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन सीख जाएंगे तो आप लगभग ये वाली चीजें फंड फ्लो के वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट भी सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको टेबल बनानी है पहले। आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है मैं बताती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, मतलब एसेट्स आपकी कैपिटल लाइबिलिटी के सम के बराबर होते हैं। एसेट्स का सम और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का सम इक्वल होता है। ठीक, तो वही आपको यहाँ पर करके दिखाना है। इसको इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर करना है। तो अभी देखिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं, क्योंकि एक साइड आपका एसेट्स का हो जाएगा और एक साइड आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का हो जाएगा। तो इसमें मुझे देख लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ लिखने के लिए, या फिर कौन कौन से अकाउंट्स के नाम, ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन से अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए पहले कैश की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसका दूसरा इफेक्ट जो आएगा ना, वो आएगा कैपिटल पर। कैपिटल भी बढ़ रही है ना बिजनेस के लिए। कैश तो आया ही है बिजनेस में, लेकिन किस नाम से आया है, कैपिटल के नाम से आया है, और कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। परचेज गुड्स, तो ये गुड्स भी लिख सकते हैं आप और स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम नमेश फॉर कैश, तो कैश हमने यूज करा हुआ है। अभी नमेश कैश में है तो नमेश का डेटर है, क्रेडिटर, हमें कुछ नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है। सोल्ड गुड्स टू भानु, सेल करी है तो गुड्स आ गए। भानु को दिया है कॉस्टिंग 10,000, अभी यहाँ बताया ही नहीं है कैश यहाँ सेल। सोल्ड करा है तो ये भानु से पैसे तो हमें मिल लेंगे, तो ये हमारे लिए हो जाएगा डेटर। ठीक है, नेक्स्ट बाउट फर्नीचर फॉर क्रेडिट। अब हमने फर्नीचर परचेज करा है तो ये हमारे लिए गुड्स तो है नहीं। परचेज गुड्स, जो हमारा गुड्स नहीं होता उनके एसेट्स वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और उनका नाम हम अलग से लिखते हैं। और फर्नीचर लिया है वो भी क्रेडिट पे लिया है, कैश में नहीं लिया है, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी भी आएगी, लाइबिलिटी आएगी, और उसका नाम होगा क्रेडिटर। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं तो उनका अलग अलग नाम लिख लेते हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्रेडिटर ही है और किसी की जरूरत पड़ी नहीं है। अब देखिए पहले क्या लिखा है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। तो बिजनेस में 2 लाख रुपीज आए। दूसरा कैपिटल आई, उसे कैपिटल भी कहते हैं, कैश कैपिटल के फॉर्म में आया है। बी परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं, तो गुड्स आए 40,000 रुपए के, लेकिन कैश भी तो गया होगा, पेमेंट करी होगी, है ना, तो ये बी। अब सी में देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000 के गुड्स बेचे हैं, सोल्ड करे हैं 12,000 में, तो इन दोनों का जो गैप है 2,000 रुपए, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हो गई इसमें, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, और ये प्रॉफिट है। तो 10,000 के गुड्स हमने सोल्ड करे हैं, तो हमारा गुड्स जो स्टॉक है या गुड्स है वो हमारा 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन ये 12,000 रुपए अब इसमें लिखानी है कैश, तो इसे हम क्रेडिट मानेंगे, तो डेटर्स में जाएगा 12, और डेटर्स से हमें भविष्य में कितने रुपए मिलने हैं, 12,000 रुपए मिलने हैं। कितने मिलने हैं, 12,000। ठीक है, अब ये जो 2,000 का गैप है, क्योंकि अगर यहाँ भी आप देखेंगे 10,000 माइनस का 12,000 प्लस का तो 2,000 बच रहा है, तो 2,000 इधर भी आना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट है 2,000 का, ये आपका कैपिटल में ऐड होगा। प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है कैपिटल में, एक्सपेंस है या लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डी, बाउट फर्नीचर फॉर क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर कितने का है, डी फर्नीचर कितने का है, आपका 7,000 का फर्नीचर है और आपने उसे क्रेडिट में खरीदा है, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई 7,000 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन सब का टोटल करना है। हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब देखिए यहाँ पर 1,60 रह गया कैश, 1,60,000। 40,000 में 10,000 गएंगे तो स्टॉक गुड्स या स्टॉक कहें तो आपके 30,000 रह गए। आपके जो डेटर्स है वो 12,000 है, एंड आपका जो फर्नीचर है वो 7,000 का है। अब इधर कैपिटल देखिए 2,02,000 की है, प्लस लाइबिलिटी आपकी 7,000 की है।
7,000। अभी अगर आपको अभी भी डाउट है कि गलत तो नहीं हो गया, तो अभी भी जो टोटल आया ना, इसका टोटल करो। इधर साइड का मैं टोटल करूंगी, 209 आ रहा है। इधर का भी मैं टोटल करूंगी तो वो 209 आना चाहिए। 60, 30, 190, 190, 2 लाख, 2 लाख, 2,000 एंड 2 लाख। 2,000 में 7 जोड़ेंगे तो 2,09,000 सही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको काउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स बताने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुणाल स्टार्टेड, ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो फिर से वही कैश से स्टार्ट करा है तो कैपिटल पर भी तो इफेक्ट आएगा। तो दो अकाउंट तो ये हो गए हमारे। फिर से बता देती हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को पहले लिख लो या लायबिलिटी को बाद में, एक ही बात है। ठीक है, अब इसकी हमें टेबल बनानी है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहली इसमें आएगा कैश और कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, तो मैंने ये लिख लिया। दूसरा, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो उसने फर्नीचर खरीदा है, ना कि कोई गुड्स खरीदे, तो फर्नीचर। और कैश में खरीदे हैं तो कैश तो लिखा ही हुआ है। ही पेड कमीशन, कैश में से जाएगा, और कमीशन पे हुई है तो उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। ही परचेजेस ही परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स लिए तो गुड्स के लिए गुड्स वाला अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट उधार ले रहे हो आप, तो उधार ले रहे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी रेज हो रही है, लाइबिलिटी किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे तो कैश तो है, गुड्स सोल्ड करे हैं तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतने ही अकाउंट्स हमारे लिए बहुत रहेंगे, और अगर बीच में मिलता है तो ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, तो पहली ट्रांजेक्शन से मेरे पास कैश आया और मेरी कैपिटल, दोनों साइड इफेक्ट होता है ना, बराबर इफेक्ट होता है। दोनों साइड सेम इफेक्ट ना होके ये कहेंगे फाइनल जो इफेक्ट है वो दोनों साइड सेम होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन से। बी, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फॉर 35,000 का कैश ने लिया है तो कैश दे दिया, माइनस हो गया। लेकिन फर्नीचर तो आया है 35,000 का, तो इधर इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए मैंने जो अभी बात कही, अब 35 में 35 गए 35 आए तो जीरो इफेक्ट, और लाइबिलिटी हम इधर साइड हमने कुछ भी नहीं जोड़ा तो मतलब जीरो इफेक्ट। ठीक। सी, ही पेड कमीशन, कमीशन पे हुई है 2,000 रुपए की, तो कैश गया होगा, लेकिन इधर उसे हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। अगर और भी कमीशन के कुछ होता, दो तीन टर्म्स होती कमीशन के बारे में, तो हम अलग से कमीशन कर लिख लेते, लेकिन अभी सिर्फ एक ही है और वो भी माइनस, तो उसे हम कैपिटल से माइनस कर देते, कुछ एक्सपेंस है। डी, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करे 40,000 के, तो गुड्स के नीचे 40,000 लिख दिया। अब क्रेडिट पे करे हैं तो लाइबिलिटी रेज हो गई, तो हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, तो ये 40,000 इधर भी लिखा जाएगा। ठीक, दोनों साइड सेम इफेक्ट है। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश, कैश गुड बेचे हैं। अब ये 20,000 के थे और 26,000 में बेचे, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले प्रॉफिट को तो आप जोड़ लो कैपिटल में, जो हमारा प्रॉफिट, गुड्स मेरे कितने के गए, मेरे पास से 20,000 के गए, माइनस करेंगे उसको। और मेरे पास कैश कितना आया है, 26,000 आया है, लिखा हुआ है फॉर कैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, टोटल, हमारी ट्रांजेक्शन हो गई खत्म, अब हमें यहाँ पे टोटल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा देखिए ये तो सिर्फ 40,000 आया, प्लस यहाँ पे 256 में से 2 गया तो 254 आया, यहाँ 20,000 आया, इसका फर्नीचर का 35,000 आया, इसका करेंगे 250 में से 35 गए तो 215, उसमें से 2 गए 213, 213 में 26 माइनस करेंगे तो ये हो गया 239। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोनों साइड इसको टोटल कर लेंगे, लगभग सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो कौन कौन से दो ट्रांज कैश चाहिए और कैपिटल चाहिए, लिख लेते हैं ये, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आएगा ये। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, कैश नहीं लिखा है, कैश में लिए, तो रोहित हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, उसके बाद में पैसे तो देने पड़ेंगे, तो गुड्स हो गया और क्रेडिटर हो गया, दो अकाउंट। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष,
अब हमने सेल करी है तो गुड्स तो नाम लिख चुकी हूँ मैं। अब मनीष को दिए हैं तो ये हमारा डेटर हो गया, है ना, क्रेडिट पे दिए हैं। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर हो गया एक अकाउंट, ये भी नाम लिखना पड़ेगा। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, तो कैश भी हमने लिखा हुआ है। रोहित हमारा क्या था, रोहित ये रहा, परचेज गुड्स रोहित, रोहित से गुड्स लिए थे तो ये हमारा क्रेडिटर था, है ना, तो उसका नाम हम भी हमने लिखा हुआ है क्रेडिटर के नाम से। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, तो मनीष क्या है हमारे लिए, डेटर, तो हमने डेटर लिखा हुआ है। रेंट पेड, तो ये रेंट कैश में से माइनस होगा और कैपिटल से, तो इसको अलग से नहीं लिखना। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या है, ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल से माइनस होती है, कैपिटल से माइनस होती है, तो ये वाले अकाउंट्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इधर मुझे क्या चाहिए, कैश, फिर गुड्स, फिर डेटर, फर्नीचर, ठीक है, यही वाले अकाउंट्स हमें चाहिए थे। और इधर साइड क्या आएगा हमारा, कैपिटल, और लाइबिलिटी का हमारा क्रेडिटर, और ड्राइंग, ड्राइंग लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस कर देंगे कैपिटल से, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे लाइबिलिटीज को क्रेडिटर कहा है। ठीक है, और कोई भी अकाउंट नया अगर मिलता है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बस थोड़ा सा स्पेस अगर आपने छोड़ा हो। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखिए बिजनेस स्टार्ट है 175, तो कैश आया 175, और इधर कैपिटल 175, 1,75,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, परचेज करी है गुड्स की तो 50,000, लेकिन उसके पैसे फ्यूचर में तो देने हैं, अभी नहीं दिए हैं, लेकिन तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, तो इधर भी ऐड करेंगे। सी देखते हैं, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष हमारा डेटर हो गया, 17,500 और 20,000, 17,500 के गुड्स थे, तो 17,500 गुड्स में से माइनस होंगे, लेकिन दिया बेचा कितने में है, 20,000 में, तो वो यहाँ होगा। और तो हमें हुआ है प्रॉफिट 2,500 का, तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल में जोड़ेगा। ठीक है, सी। अब देखते हैं डी, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, आपने 10,000 का खरीदा फर्नीचर। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि उधार के बारे में कुछ नहीं कहा है, फर्नीचर देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, क्रेडिट का तो कहा ही नहीं है, तो इसे हम क्या मानेंगे, कैश, तो हमारा हमने कैश दिया होगा 10,000 रुपीज, तो वो 10,000 रुपीज हमारे कैश में से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500, पहले रोहित के 50,000 रुपए थे, मतलब 50,000 रुपए देने थे, ये रहे 50,000 रुपए देने थे उसको, लेकिन हमने क्या करा, 48,500 में ही काम बना लिया। जब हमारा पेमेंट का टाइम आया तो हमने उसे 48,500 रुपए ही दिए। अब देखिए इसका क्या दिखाएंगे, 48,500 दिए तो कैश में से तो जाएगा, 48,500 रुपए दिए, कैश में से माइनस हो गया, लेकिन क्रेडिटर पे क्या इफेक्ट आएगा, 50,000 के पूरे क्रेडिटर हमारे खत्म हो जाएंगे। डिफरेंस 1,500 रुपए का फायदा हुआ है, तो वो 1,500 रुपए कहाँ आएंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन ट्रांजेक्शन्स को करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, एफ देखते हैं। एफ क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, मनीष से 20,000 रुपए मिले, ये रहे मनीष जी जिनको सामान बेचा था, तो 20,000 रुपए मिले तो कैश में ऐड हो गए, और 20,000 हमारे डेटर से, क्योंकि वो हमारे लिए डेटर थे, अब उन्होंने पैसे दे दिए तो डेटर हमारे 20,000 से माइनस हो गए, और लाइबिलिटी इधर साइड कोई इफेक्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड 1,000 रुपीज, ई एफ जी, 1,000 रुपीज का रेंट पेड किया है तो कैश दिया होगा, और इधर से उसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। एक्सपेंस और प्रॉफिट गेन लॉस ये सब आप कैपिटल से प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एच, नेक्स्ट क्या बचा लास्ट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000, मतलब ड्रॉइंग्स, कैश तो गया 3,000 का, लेकिन ड्राइंग हमारी कैपिटल से माइनस होती है, दोनों साइड सेम इफेक्ट, यहाँ से भी 3,000 माइनस हो रहा है, यहाँ से भी सेम इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई।
अब इनका हमें क्या करना है, सम कर लेना है। तो अब यहाँ से 50 से तो 50 चला गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अभी हमारी कैपिटल है, कैपिटल में से सिर्फ क्या माइनस होना है, 3 और एक 4000 माइनस होने हैं। तो 2 2500 और ये भी 4 हो रहे हैं, तो 4 से 4 कट गया। तो कैपिटल तो हमारी 175 की 75 बच गई। ठीक, इधर आपकी ये 10,000 हो गए फर्नीचर के, ये आपका पूरा खत्म। 20 से 20, अब 15 से 17 500 जाएंगे, तो 32,500। और इधर आपका बचेगा 1,32,500, 1,32,500। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो मैं फटाफट से ना नाम लिख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने 3 क्वेश्चंस में आपको बता दिया है कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वो ये कैश, और इधर मुझे चाहिए कैपिटल। दूसरा परचेज मशीनरी, तो यहाँ पर मेरी मशीनरी आ जाएगी। और क्रेडिट पे लिया है, तो यहाँ क्रेडिटर आ जाएंगे, जो हमारे लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ गुड्स आ जाएगा, कैश है ही। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज के लिए कार ली है, तो मैं यहाँ नहीं आएगी वो, लेकिन एज अ ड्रॉइंग हम इसको माइनस करेंगे। ये क्या है, हमारे लिए ड्रॉइंग्स है। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, ये रुपीस कैश में करा है, तो इसमें हमें डेटर नहीं लिखना पड़ेगा। पेड रेंट माइनस होगा, इसको भी नहीं लिखना। कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये एडवांस में कमीशन रिसीव हुई है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी है, तो उसे लिख लेते हैं कमीशन के नाम से। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चंस। पहला, बिजनेस विद कैश स्टार्ट हुआ है 1.5 लाख, तो हमारे पास कैश आया होगा 1.5 लाख। तो इधर क्या होगा, इधर क्या इफेक्ट होगा, इधर कैपिटल बढ़ेगी 1.5 लाख से। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000, मशीन ली है मैंने 40,000 की, और क्रेडिट पर ली है, तो मेरे क्रेडिटर भी बढ़ गए 40,000 के। ठीक है, नेक्स्ट सी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, गुड्स खरीदे हमने 20,000 के, तो पैसे भी तो दिए हैं, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज कार फॉर, कार से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिया है, लेकिन उसके पैसे इन्होंने बिजनेस से लिए हैं, इसलिए इस 80,000 को आप यहाँ से माइनस करेंगे कैश में से। और ड्राइंग देखो, कैपिटल भी कम होगी ना फिर ओनर की, ओनर ने जो कैपिटल लगाई थी उसमें से उसने 80,000 रुपए ले लिए, तो वो भी तो कैपिटल भी तो कम हुई। ठीक, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 30,000, अब पैसे थे कितने, 40,000 देने थे, लेकिन हमने 38,000 ही दिए हैं। अब देखो, 38,000 दिए हैं, देने थे 40,000, तो लाइबिलिटी तो हमारी 40,000 की खत्म हो गई, लेकिन पैसे कितने दिए हमने, 38,000। हाँ, 38,000 दिए, 38,000 दिए ना, तो फायदा हुआ है ना 2,000 रुपए का। कहाँ आएगा, 2,000 रुपए का फायदा हमारा कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है। हम्म, 48 फुल सेटलमेंट, 38 पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग 5,000 के गुड्स थे और 4,500 के बेचे हैं, तो 500 का लॉस कर लिया। लॉस कैपिटल से माइनस होगा, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, तो लॉस माइनस होता है। ठीक, तो कॉस्टिंग थी 5,000, तो यहाँ से तो 5,000 रुपए गए, यहाँ से तो 5,000 का गुड्स गया, लेकिन पैसे आए सिर्फ 4,500, 4,500 आए। अब 4,500 आए हैं, और 500 कहाँ जाएंगे, 500 यहाँ माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, पेड रेंट 1,000 रुपीज, तो रेंट पेड किया है, तो यहाँ से जाएगा और कैपिटल से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव इन एडवांस 2,000, कमीशन रिसीव हुई है, तो कैश आया है। और एक लाइबिलिटी, एडवांस वाली चीजें हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, जो हमें एडवांस कुछ रिसीव हो रहा है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो अभी ये हमारा हो गया टोटल, अब इसका टोटल कर लेंगे।
टोटल देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल देखते हैं। यहाँ पर कमीशन तो आपकी 2000 ही आई है, एंड ये 40 से 40 कट गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, प्लस में लिख लेंगे। एंड इसको देखेंगे 150 में से 80 गए, 150 में से 80 गए आपके, तो कितने बचेंगे? 70। 70 में 2 ऐड करा 72, और 72 में से एक गया 71, और 500 गए, तो ये 7500, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, इधर 15,000, ये 40,000, और इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 1.5 लाख से ये 20, 1 लाख गए तो 50,000 बचे, 50,000 में से 38,000 जाएंगे तो आपके 12,000 बचे, 12,000 में से 4500 माइनस होंगे तो ये 500, और 11 में से 4 गए तो आपका बचेगा 7, एंड 1000 रुपये और माइनस करने हैं। इसमें कोई ट्रांजेक्शन 1000 रुपीज पेड रेंट माइनस एंड कमीशन रिसीव। कैपिटल गुड्स कमीशन 2000, हाँ, तो ये कितने बचे? एक बार देख लेते हैं टोटल इसका थोड़ा सा। यह है 1 और 38, 4500 रुपये तो आए हैं। हाँ हाँ, यही मिस्टेक हो रही है। 5,000 के गुड्स थे, उनके बदले 4500 रुपये आए थे, यही दिक्कत थी बस। मैं यही सोच रही थी क्या गड़बड़ लग रही है कुछ। ठीक है, तो 4500 रुपये ऐड करने हैं, तो 500 और 12 और 4 आपके हो गए, 12 और 4 आपके हो गए 16, 16 हो गए। अब इसमें से और 1,000 चले जाएंगे तो ये 15,500 हो गए, और 2,000 जुड़ जाएंगे तो 17,500 हो गए। ठीक है, 17,500 ये हो गया टोटल। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं, एनसीईआरटी के हैं, सेम टू सेम आपके यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी ही करनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं तो वो आप कहीं और से फर्दर सोर्सेज से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 80% एग्जाम यूपी पीजीटी टीजीटी का आपको यहीं से मिलेगा। और यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है, एसेट्स बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, कैश पेमेंट हो रहा है, तो क्या है। तो वही जो अभी ये चीजें हमने देखी, वही इफेक्ट आपको इस तरीके से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पर भी देखना होता है। ठीक है, या रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाता है कि करंट एसेट्स जो करंट रेशियो होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो उन्होंने बता दिया कि एक फर्नीचर परचेज करा है कैश में, तो बताइए करंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें बताना होता है। ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हमें आती है तो हम ये क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही फर्दर एक और कुछ क्वेश्चंस अगर जरूरत होगी तो कर लेंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, वरना आई थिंक इससे ही समझ में आ गया होगा। बाकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होना जरूरी है। एनसीईआरटी के सारी थ्योरी पढ़िए, 2-4 क्वेश्चंस लगाइए न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं तो, या फिर बेसिक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल ही कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो बुक से उठाकर एग्जाम्पल कर लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है।